हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का प्रोग्राम आपने सी में भी बनाया है, सी प्लस प्लस में भी बनाया है। तो इसमें जनरली देखिए होता क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या है, एक एरे है। अगर स्ट्रिंग को हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो अगर किसी स्ट्रिंग की बात हम करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो स्ट्रिंग का कैसे रखा जाएगा। इस स्ट्रिंग को मान लेते हैं एस हम नाम दे दें, तो एक एस एक एरे होगा और ये किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का एरे होगा। और इसमें जो कुछ भी हम लिखें, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं ARVINDAR/0। देखिए स्ट्रिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे तो वो कैरेक्टर वेरिएबल का एक एरे होगा और उस एरे में आप इस तरह से मान लें कि ये है हमारा एरे और इस एरे में ये इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें कैरेक्टर हमारे पास 10 है, एक स्पेस भी कैरेक्टर ही माना जाएगा। और ये जो नल कैरेक्टर इसको बोलते हैं /0, ये कंपाइलर अपने आप से ऐड कर देता है ताकि वो पता कर सके कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है। अब सवाल है कि इस स्ट्रिंग को अगर कंप्यूटर में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। हम देखिए, एक तो तरीका है हमारा कैर एस, कुछ कैरेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं और बाद में इस कैरेक्टर को सी इन एस से एंट्री ले सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं और इस स्ट्रिंग को हम इंटर करते हैं तो सी आउट में क्या मिलेगा। सी आउट में आप पाएंगे, यहाँ अगर सी आउट हम एस लिख दें तो एक्चुअल में यहाँ पर आउटपुट मिलेगा ARVIND। इसके बाद का स्पेस ओ, जहाँ स्पेस मिलेगा उसी को टर्मिनेशन पॉइंट मानता है। ऐसे अगर हमको पूरे स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो सी इन के जगह पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे गेट्स एस। अगर गेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमारे पास एक include stdio.h हेडर फाइल जोड़ना होगा। अब बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक और हेडर फाइल है, आप उसके विषय में भी जानते ही हैं, या जान लीजिए include string.h। string.h के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है strlen, या कॉन्केटनेट करना है स्ट्रिंग को कॉपी करना है। इस तरह के फंक्शन string.h में अवेलेबल हैं। लेकिन गेट्स या पुट्स फंक्शन जो है, जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, पूरे स्ट्रिंग को एक बार में एक्सेप्ट करेगा, उसको आप stdio.h के अंदर है, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम कर लेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया जो हम जानते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा कहें कि हम एक कैरेक्टर टाइप का कोई पॉइंटर बना दें और इस पॉइंटर में हम एस पास करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक्चुअल में एस जो है वो एक पॉइंटर ही है। एस जो है ये स्टैटिक पॉइंटर है, इसके वेरिएबल में इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाएंगे। लेकिन एस क्या है, S0 ये भी तो एक पॉइंटर ही है जो इसको पॉइंट करता है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ सकता है।
आगे पीछे हो सकता है। तो एस भी एक पॉइंटर है, इसलिए आप कैरेक्टर टाइप का कोई पॉइंटर बनाएंगे और उसमें एस को असाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो एस नहीं असाइन करके यहां पर सीधे लिख सकते हैं ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे आप इसका वैल्यू एंट्री कर लिए, इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है जैसे यहाँ हमने लिखा है। तो ये अलग अलग तरीका है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारा डिस्कशन यहाँ पॉइंटर पर है। तो पॉइंटर एक्चुअल में है क्या? जैसे अगर हम कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग हमेशा कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो कैरेक्टर टाइप के इंफॉर्मेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको पॉइंटर भी चाहिए कैरेक्टर का, और इस तरह से आप कैरेक्टर पॉइंटर में इस एरे को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें और सी आउट करें हम, तो सी आउट ptr अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंटर का इस लोकेशन, ये लोकेशन कहीं ना कहीं मान लेते हैं 100 होगा तो उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम लिख दें $ptr s, अब क्या होगा? इस एरे का जो ptr में s आपने डिफाइन किया है, तो इस सी आउट $ptr s भी कर सकते हैं, या नहीं तो सीधे आप ptr कर दें, तब भी ये इसी पॉइंट को एड्रेस करेगा और इसको आउटपुट में सेंड कर देगा। तो इस तरह से आप पॉइंटर के थ्रू एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। एरे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमारा जो एरे होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, तो आपका पॉइंटर भी कैरेक्टर टाइप का ही होना चाहिए। क्योंकि कैरेक्टर टाइप के एरे में आप किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो आपका पॉइंटर भी कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। और अगर कैरेक्टर टाइप के किसी कंटेंट को रखना है तो कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में रखिए और उस पॉइंटर को फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि मान लेते हैं एक और हम आउटपुट लिख दें, सी आउट S4, तब क्या होगा? तो S4 में कौन सा कैरेक्टर है आप यहां से देख लीजिए। S4 ये इंडेक्स नंबर होता है, तो S4 में आपको आउटपुट मिलेगा N। अगर यहां हम लूप लगा दें और लूप स्टार्ट 4 से करें तो फिर 4 से लेकर के यहां तक का प्रिंट होगा ND कुमार। अगर 1 से चाहे तो 1 से कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ सी आउट से पहले अगर लूप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और आसानी से किसी स्ट्रिंग को प्रिंट किया जा सकता है। स्ट्रिंग का मैनेजमेंट आप पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब आप आसानी से समझ लीजिए कि पॉइंटर बड़ा पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग में, खास करके तब जब आप डायरेक्ट डेटा को टच न करके उसके एड्रेस के थ्रू उसको मैनिपुलेट या मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पॉइंटर है क्या, कितने टाइप के वेरिएबल सी में असाइन किए जाएंगे, चाहे नॉर्मल हो या फिर रेफरेंस वेरिएबल की बात हो या फिर पॉइंटर वेरिएबल की बात हो। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, पॉइंटर एरे में कैसे काम करता है, पॉइंटर फंक्शन में कैसे काम करता है, और पॉइंटर का मैनिपुलेशन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में भी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया, और यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर को आप देखेंगे और इसके साथ साथ सिलेबस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को टच कर लिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई चैप्टर आपको लगता है, कोई यूनिट या टॉपिक बचा रहता है तो आप इन्फॉर्म करेंगे, उससे संबंधित वीडियो भी हम आपको भेजेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में के क्लियरेंस में कोई समस्या नहीं हो, आप आसानी से इस लैंग्वेज को समझ सकें और लैंग्वेज को प्रॉपर वे में समझना, सिंटैक्स एरर फ्री
कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हो, विजुअलाइज कर सके आप प्रोग्राम को, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप लैंग्वेज को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, आप आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। सी में बहुत सारे पावरफुल फीचर हैं, और जिसके विषय में अभी ये नहीं मान लेना कि इतने से आपका काम हो जाएगा। आपका सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, इसमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, लेकिन जितना कुछ हमने बताया उसको अगर आप ठीक से करेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसको आप देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, और फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिपोर्ट करेंगे, उस पर हम लोग फिर कंसीडर करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।